हेलो नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ ताजा हेडलाइंस। क्रिप्टो विज्ञापन के लिए बहुत जल्द सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी की जाएगी। सूत्र के अनुसार इंडिया का क्रिप्टो लॉ मई से पहले तैयार नहीं हो सकता। गूगल सर्च में क्रिप्टो से ज्यादा लोगों ने एनएफटीज को सर्च किया। बढ़ते टैक्स के कारण कुछ क्रिप्टो कंपनियां जापान से शिफ्ट हो सकती है। वैल्यू स्लाइड के बावजूद एलॉन मस्क ने इथेरियम के बजाय डॉज कॉइन का समर्थन किया। फेडेलिटी कस्टमर्स द्वारा सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले स्टॉक्स में आर्गो ब्लॉकचेन है सबसे आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेबल कॉइन्स के बारे में चिंता व्यक्त की। 2021 में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वॉल्यूम बढ़ा $1 ट्रिलियन से भी आगे। थाईलैंड की सेंट्रल बैंक ने सीबीडीसी के परीक्षण को पीछे धकेला। एसईसी ने वॉलक्री, क्रिप्टोइन, स्पॉट, बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया। अब खबरें विस्तार से। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो असेट्स काउंसिल्स जल्द ही क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी करेगी। कॉइनस्विच, कुबेर के फाउंडर और सीईओ और बीएसीसी के को चेयरमैन आशीष सिंघल ने कहा है कि गाइडलाइंस से भी क्रिप्टो प्लेयर्स के लिए ये क्लियर हो जाएगा कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल एसआरओ पर डिस्कशन चल रहा है, जिसे अगले कुछ हफ्तों में जारी कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसीसी नो योर कस्टमर्स केवाईसी और कस्टमर एजुकेशन के डायरेक्शन में सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के यूनिफॉर्म सेट पर काम कर रही है। इंडिया का मोस्ट एंटीसिपेटेड क्रिप्टो बिल, जिसके एम इंडिया में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना था, फिलहाल इस बिल को स्थगित करके पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पेश नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद वो नया लेजिस्लेशन पेश करेगी। सरकार द्वारा क्रिप्टो बिल को पार्लियामेंट में नहीं पेश करने पर आशीष सिंघल ने कहा कि क्रिप्टो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और जल्दबाजी में तैयार किया हुआ रेगुलेशन इंडस्ट्री की हेल्प करने की बजाय उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया की क्रिप्टो कम्युनिटी को क्रिप्टो करेंसी के क्लियर रेगुलेशंस के लिए कम से कम अप्रैल 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा, जिससे देश के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर लेजिस्लेशन अभी भी प्रोसेस में है, जबकि 22 दिसंबर को समाप्त हुए पार्लियामेंट के विंटर सेशन के लिए द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 बिल को पार्लियामेंट के वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था, जिसे सेशन के फाइनल डेज में ड्रॉप किया गया था। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री को नए क्रिप्टो बिल को ड्राफ्ट करने के साथ साथ फिस्कल ईयर 2022 के लिए पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन में फेब 1 तक नया बजट भी पेश करना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए दोनों काम एक साथ करना इम्पॉसिबल है। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को पेश करने पर कॉन्सेंट्रेट करेगी। इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क पर इंटरनेशनल इनपुट और इंडस्ट्री के प्लेयर्स से वाइडर कंसल्टेशन के बाद नया क्रिप्टो लेजिस्लेशन जुलाई में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पेश करने की आशंका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने पीएम मोदी और गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्रिप्टो रेगुलेशंस के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने इंडिया में क्रिप्टो को कंप्लीटली बैन करने के बजाय उसे रेगुलेट करने पर जोर दिया था। इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स है और रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की क्रिप्टो कम्युनिटी बेसब्री से फेवरेबल क्रिप्टो रेगुलेशंस की राह देख रही है। गूगल ट्रेंड डेटा के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन्स टर्म की ग्लोबल सर्च ने अब तक क्रिप्टो को पार कर लिया है। एनएफटीज की सर्च में राइज होने से सिग्नल मिलता है कि डिजिटल कलेक्टिबल्स ने मेन स्ट्रीम को एडॉप्ट कर लिया है। लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट ओपनसी में ओवर $10 बिलियन के ट्रांजैक्शन हुए हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स की डिमांड बढ़ने से एडिडास और नाइकी जैसे ब्रांड्स मेटावर्स एनएफटीज की फील्ड में एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं।
सेकेंडली, मेलेनिया ट्रम्प, स्नूप डॉग, स्टीव ओकी, ग्रिम्स और मिला कुनिस जैसे टॉप सेलिब्रिटीज मिलियंस ऑफ फैंस और जनरल पब्लिक के लिए अपने खुद के एनएफटी कलेक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा सोरार और एक्सी इन्फिनिटी जैसे एनएफटी गेम्स में प्लेयर्स गेम खेलते हुए अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को ऑडियंस के लिए ब्रॉडकास्ट करने के साथ साथ प्लेयर्स एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सीख भी सकते हैं और एज अ साइड हसल पैसे भी कमा सकते हैं। अब क्रिप्टो होल्डर्स ना केवल आर्टवर्क खरीद सकते हैं बल्कि यूएस में टैक्सेस को पे भी कर सकते हैं और ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनएफटीज दुनिया भर के आर्टिस्ट को फिजिकल एग्जीबिशन के जरूरत के बिना अपने आर्ट को ग्लोबली शोकेस करने में सक्षम बनाते हैं। इस साल एनएफटी के जरिए ही डिजिटल आर्टिस्ट बीपल ने डिजिटल आर्ट को $69 मिलियन में बेचा था। जापान की क्रिप्टो कंपनीज ने अथॉरिटीज से टैक्स पॉलिसी को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन उन्हें जापान से शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन जापानीज गवर्नमेंट पॉलिसी के रिसेंट अनाउंसमेंट से ऐसा लगता है कि अभी तक पॉलिसीज में कोई सुधार नहीं हुआ है। 10 दिसंबर को जापान की रूलिंग कोलिशन गवर्नमेंट द्वारा 2022 फिस्कल ईयर के अप्रूव टैक्स प्लान के मुताबिक टोकन लिस्टिंग को टैक्सेबल ट्रीट किया जाएगा। एक बार जब टोकन एक्टिव मार्केट में लिस्ट हो जाता है, उसके बाद टोकन की बिक्री ना होने पर भी इश्यूअर को टोकन पे टैक्स भरना पड़ता है। जनरली प्रोजेक्ट अपने कुछ टोकन्स को एक्सचेंजेस पर लिस्ट करता है और बाकी के टोकन्स को अपनी ट्रेजरी में रखता है। अगर टोकन की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो प्रोजेक्ट को अपने ट्रेजरी में होल्ड किए हुए टोकन्स पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। सर्टिफाइड टैक्स अकाउंटेंट केंजी ने कहा है कि टोकन इश्यूअर के लिए टैक्स रेट अराउंड 35% है और ये टैक्स पॉलिसी कम से कम 1 साल तक नहीं बदलेगी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी कंसल्टिंग कंपनी ग्रैकॉइन की फाउंडर में फ्यूजीमोटो ने कहा है कि वो ऐसे 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में जानती है जो ऐसे कड़ी टैक्स पॉलिसीज के कारण जापान से शिफ्ट हो गई है। अगर जापान ने अपनी टैक्स पॉलिसी को नहीं बदला तो जापान में मनी ड्रेन और ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। मैवरिक बिलियनियर एलोन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि बिटकॉइन सिर्फ नए रिच लोगों को ही ज्यादा इनरिच करता है, इसलिए वो बिटकॉइन और इथेरियम की बजाय डॉज को प्रीफर करते हैं। टेस्ला के ओनर एलोन मस्क ने इस साल के शुरुआत में ही डॉज डेवलपर से मीम बेस्ड करेंसी को अपग्रेड करने के लिए कहा था ताकि ये क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में बिटकॉइन और इधर जैसे जायंट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। क्रिप्टो करेंसी वैल्यूज पर मस्क और उनके एक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। मस्क बिटकॉइन की वैल्यूज में मैसिव सर्च के लिए भी जिम्मेदार थे। जब ये पता चला कि टेस्ला चीफ ने टेस्ला वर्थ में $1.5 बिलियन के बिटकॉइंस ऐड किए थे। क्रिप्टो माइनिंग फर्म एग्रो ब्लॉकचेन के शेयर्स के बीपी और लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप को बीट करके 2021 ने फिडेलिटी कस्टमर्स द्वारा सबसे एक्टिवली ट्रेड किए जाने वाले शेयर्स में से एक बन गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के अनुसार लास्ट 12 महीनों में कस्टमर्स क्रिप्टो माइनिंग फर्म अर्गो ब्लॉकचेन के ट्रेडिंग शेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। गुरुवार को फिडेलिटी ने कहा है कि आर्गो ब्लॉकचेन उनके कस्टमर्स द्वारा सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करने वाले टॉप 5 स्टॉक्स में 3rd पोजीशन पर था। फिडेलिटी के अनुसार न्यू अराइवल्स ने माइनिंग फर्म को दिसंबर में सबसे एक्टिवली ट्रेड करने वाले स्टॉक्स की लिस्ट से बाहर कर दिया था, जिसमें कोविड-19 टेस्ट मैन्युफैक्चरर जेनेड्राइव, फास्ट फैशन रिटेलर बूहू ग्रुप और इंजीनियरिंग फर्म स्मिथ ग्रुप भी शामिल है। 2018 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली फर्स्ट क्रिप्टो माइनिंग फर्म्स में से एक आर्गो ब्लॉकचेन ने लगातार अपने ऑपरेशंस का विस्तार किया है। करंटली एग्रो ब्लॉकचेन वेस्ट टेक्सास में 320 एकड़ के प्लॉट पर बिटकॉइंस और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को माइन रखने के लिए 800 मेगावाट्स की नई फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।